नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आप सभी का जीएस विद महेंद्र में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा जीएस का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। साथियों, ठीक है, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे और यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, मैं इसको बता दूं कि ये नदी जो है 3 देशों से प्रवाहित होती है। तिब्बत कह दिया, चाइना, क्योंकि तिब्बत जो है चाइना के अधिग्रहण क्षेत्र में है, चाइना, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। और इन तीनों देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। एक विशेषता और बता दूं कि प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी। अपवाह तंत्र मतलब अधिक क्षेत्रफल लेके चलना, उसको कहा जाता है अपवाह तंत्र, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर ऊपर एक चेमायुंग डुंग ग्लेशियर है, जहां से नदी निकलती है और इसे यहाँ पर सांगपो या सांपू कहा जाता है। साथियों, उसके बाद ये आगे बढ़ती है और भारत में यू टर्न लेते हुए यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश, साथियों, आपको बता दूं, भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये कहां पर, ये नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत के बाईं तरफ से यू टर्न लेते हुए यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां पर इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहिए या सियांग इसे कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसके आगे बढ़ने के बाद इससे एक दिबांग नदी और लोहित नदी मिलती हैं इसके बाईं तरफ से। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। साथियों, इनके मिलने के बाद ये नदी असम में प्रवेश हो जाती है और असम में इसे दिहांग नदी को ही ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ता है, ठीक है। ये असम में सादिया से प्रवेश करती है और धुबरी तक असम में प्रवाहित होती है। सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में ही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बना हुआ है। साथियों, और दूसरी चीज, असम में जब ये प्रवेश करती है तो वहां के मैदानी क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है असम के, जिसके कारण वहां पर कई गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग, साथियों, ये होता है कि कोई नदी प्रवाहित हुई तो वो 2 धाराओं में बट जाती है और 2 धाराओं में बटने के बाद फिर आगे मिल जाए, तो ऐसे गुम्फित जलमार्ग ऐसे करती है, जिसके कारण यहाँ पर कई द्वीप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? द्वीप, ठीक है। द्वीप बन जाते हैं। उन्हीं में से सबसे बड़ा द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। हाल ही में असम सरकार ने इसे माजुली जिला, इस माजुली नदी द्वीप को जिला घोषित किया है। साथियों, ठीक है। तो प्रश्न दूसरा चीज यहाँ पर अगला कि ये यहाँ पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवेश करती है। कई प्रश्न यहाँ से बनना है। पूर्व से पश्चिम की ओर असम में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है असम में, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 भी सदिया से धुबरी तक असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी असम में मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? असम में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक। माजुली नदी द्वीप कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में बना हुआ है। साथियों, फिर इसके बाद धुबरी के बाद बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है और इसका नाम जमुना पड़ जाता है। उसके बाद सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से एक तीस्ता नदी आती है और इसके दाईं तरफ से मिल जाती है। फिर आगे बढ़ने के बाद जमुना नदी के दाईं तरफ से ही पद्मा नदी आती है, जिसको गंगा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा पड़ जाता है और ये इससे मिलती है। पद्मा नदी और पद्मा और जमुना की सम्मिलित धारा को फिर आगे बढ़ने के बाद पद्मा ही कहा जाता है। साथियों, क्या कहा जाता है? पद्मा ही कहा जाता है। और पद्मा जब आगे बढ़ती है तो इसके बाईं तरफ से मेघना या बराक नदी आती है और इनसे मिल जाती है। मेघना नदी के मिलने के बाद इनकी सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है और मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है और वहां पर डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। साथियों, ठीक है। अब इसके कुछ तथ्य हैं वो पढ़ लेते हैं।
अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है, बता चुका हूं मैं। सादिया से धुबरी तक रैंप घाटी में प्रवाहित होते हैं। रैंप घाटी साथियों ये है, जैसे मान लीजिए इधर ऐसे है और फिर इसका ये नीचे दब जाए और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे ही पर्वत हो, तो जो बीच का खाली स्थान होता है ये वाला, यही क्या होता है, रैंप घाटी कहलाता है साथियों। ठीक है, असम में गुम्फित जलमार्ग बनाती, बता चुका हूँ। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। अब देखो कुछ इसकी सहायक नदियां, जो छोटी छोटी नदियां हैं जिनका ज़्यादा लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, तुमको ये याद रखना है कि आप इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं और किस तरफ से मिलती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमोह, संकोश, तीस्ता, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना, ये बाएं तरफ से साथियों मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समाप्त होता है। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। वैसे भी ज्यादा गहराई में इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, वह जितना मैंने प्रश्न आज तक पूछे गए हैं वो सब कुछ मैंने ऐड करके इस टॉपिक को यहाँ पर नोट्स बनाकर आप लोगों को दिया है साथियों। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं एक चीज़ और आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक कर दिया करिए, और जो नए वीडियो हो उनकी अपडेट पाने के लिए चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।